नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चौंकाने वाले हैं और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। दरअसल एक बड़े खेल की तैयारी चल रही है। अब अगला प्रश्न ये होगा कि पता कैसे चला, तो उसकी वजह कुछ घटनाएं हैं। वो क्या है उसको समझेंगे। वो जो घटना है उसकी पृष्ठभूमि क्या है उसको जानेंगे और फिर उस लार्जर तस्वीर पर जाएंगे जो घटने वाली है। तो पहले घटना जो चल रही है उस पर आते हैं। अभी एक दो रोज पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया और वो कह रहे हैं कि साहब जो है हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत को कोई छेड़ने की हिमाकत न करे। ये बड़ा स्टेटमेंट। इसी बीच दो और स्टेटमेंट आते हैं। एक भारत के सेना प्रमुख का कि पाकिस्तान का जो है भूगोल बदल दिया जाएगा। फिर रक्षा मंत्री का बयान आता है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पीछे जितने ऑपरेशन हुए उन्होंने उसका उदाहरण दिया। इतना ही नहीं, वायुसेना प्रमुख ने भी जो है तंज कसा पाकिस्तान पर और कहा कि मनोहर कहानियां न सुनाए। फिर एक और चीज घटी। चीन जोहो के लिए अपना मार्केट खोल रहा है। सवाल यह है कि ये जो घटनाएं हैं वो यूं ही नहीं हो रही हैं। ये बयान अनायास नहीं आ रहे हैं। इसकी एक पृष्ठभूमि है और वो जो पृष्ठभूमि है वो ये बता रही है कि एक बड़े गेम की तैयारी चल रही है। अब वो पृष्ठभूमि क्या है? अभी जब नेपाल में हलचल हुई तो उस हलचल के पीछे सीधा हाथ अमेरिका का बताया गया और यह माना भी जा रहा है कि हां उसी का है। उसके कुछ रोज बाद एक घटना लद्दाख में होती है भारत में, और यह घटना उस दौरान हो रही होती है जब अमेरिका और पाकिस्तान के जो शीर्ष नेता हैं वो आपस में पींगे लड़ा रहे होते हैं। फिर घटना होती है, पड़ताल शुरू होती है। उस पड़ताल में पता चलता है कि कुछ नेपाल के नागरिक पकड़े गए, जो कुछ लद्दाख में उपद्रव हुआ। फिर उसमें यह भी निकलकर सामने आया कि पाकिस्तान के एजेंट भी शामिल थे वहां। यह बड़ी बात है क्योंकि एक ऐसे समय में जब भारत में इस तरह की घटना घट रही हो और उस घटना के दरमियान पाकिस्तान और अमेरिका के लोग, यानी आप कहें कि जो डिसीजन मेकर हैं वो आपस में मेल जोल कर रहे हों और इस तरह की वारदात होना, ये बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की आप ये कहें का इरादा रखता है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं। अभी जब हम बाप से बात कर रहे हैं उसी समय खबर आई कि जो पाकिस्तान का दूतावास है भारत में वो बड़े पैमाने पर आईएसआई के एजेंट को रिक्रूट करने का हब बनता जा रहा है। आपको ध्यान दिलाऊं, जब इस तरह से आईएसआई की एक्टिविटी का पीछे खुलासा हुआ था, पीछे यानी ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम से पहले, तब हुआ था कि साहब इनके कई सारे जो है आईएसआई के एजेंट एक्टिव हैं इंडिया में और वो डिफेंस से रिलेटेड कुछ कुछ सूचनाएं भेज रहे हैं। वो लोग रेकी कर रहे थे दिल्ली के तमाम जो आप ये कहें कि इंपॉर्टेंट प्लेस है उनका। उसी रेकी के बाद पहलगाम की घटना होती है। यानी ये जो आईएसआई की एक्टिविटी है और जो अभी रिसेंट खुलासा हुआ है वो ये बता रहा है कि कुछ है जो पाकिस्तान इरादा रखता है और इस इरादे की भनक जो है वो किसको है? भारत सरकार को है। और इसकी भनक जाहिर सी बात है कि पुतिन तक को है और इसमें जोड़ लीजिए इजराइल तक को भी है। इसीलिए इजराइल ने ये जो पाकिस्तान का जहाज था उसको ठोका था। अब आप कहेंगे तो इसमें अमेरिका कहां से आता है और अमेरिका की क्या दिलचस्पी है? देखिए, और फिर एक सवाल यह भी जुड़ता है कि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत क्यों करेगा? अभी तो पिटा है, उसको खूब पीटा है भारत ने।
देखिए, दरअसल इसकी दो वजह है। पहला, जो पाकिस्तान को इन्वॉल्व होगा, और दूसरा, अमेरिका की क्या दिलचस्पी है। देखिए, पाकिस्तान, ये जो सिंधु जल संधि जो है वो स्थगित हुई है, उसकी वजह से वो घरेलू दबाव झेल रहा है। अब उस घरेलू दबाव से कैसे निपटा जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि भारत के साथ जो है रार ठान ली जाए। तो उससे जो वहां का अपना इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर है उससे निपटा जा सकता है। तो यह पाकिस्तान की जरूरत है कि कुछ किया जाए भारत के भीतर। अब अमेरिका क्यों उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा है? दरअसल ट्रंप साहब की अपनी जो है घरेलू पॉलिटिक्स है। उस घरेलू पॉलिटिक्स में उन्होंने जो अपने लोगों से वादे किए हैं, खासतौर से किसानों से, वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो अपना बाजार खोल नहीं रहा है। चीन ने पहले ही मना कर दिया है। इसके कारण वो अपने यहां की राजनीतिक दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि साहब, अगर यहां यानी भारत में कुछ हो तो उससे उनका भी कुछ हला भला हो, यानी कुछ हो, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बने जिससे रिजीम चेंज ही हो जाए। रिजीम चेंज हो जाएगी तो जो ढेर सारा प्रेशर उनके यहाँ बना हुआ है वो रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिजीम वो चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरी सरकार आती है तो अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाएगी। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। अमेरिका के सामने कैसे नतमस्तक हुई यूपीए की सरकार, ये पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब में भी इस बात का जिक्र है। नटवर सिंह लिखते हैं कि अमेरिका की सलाह से मंत्रिमंडल बन रहा था यूपीए सरकार का, हमें कोई विदेश मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं था। और देखिए, वो बने और बाद में फिर उनको हटना पड़ गया विदेश मंत्री के पद से। फिर इनके जो है सबसे ताकतवर नेता पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी खुलासा ही किया कि किस तरह से 26/11 के बाद कोंडोलेज़ा राइज आई, और फिर जो है हम लोगों ने 26/11 का कुछ नहीं किया, बावजूद इसके कि वायुसेना तैयार बैठी थी। तो ये तो घटना बताते हैं कि कौन सी सरकार है जो अमेरिका के सामने घुटने टेक सकती है। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि उनका भी हित है अगर यहां कुछ कुछ हो। और वैसे भी पीछे एक बड़ी खबर ब्रेकी हुई थी कि किस तरह से 35-36 जो सांसद हैं, उन सांसदों को इधर उधर करने के लिए सीआईए लगा हुआ है। अब उनका मिशन फेल हो गया क्योंकि उन्हीं सांसदों में से एक आध दो फूट गए और ये बात सरकार को पता चल गई। पूरा खेल जो है बिगड़ गया। जो लोग तैयारी वारी में थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए, और जो आप एक तरह से कहें कि अंडरग्राउंड हो, उनको समझ में आ गया कि ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो मामला फंस जाएगा। तो वो तो सीआईए का ऑपरेशन फेल हो गया। लेकिन आईएसआई खूब एक्टिव है, और पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हिमाकत कर सकता है, उसमें कोई गुरेज है नहीं उसको, क्योंकि वो भी अपने यहां भाई पानी नहीं जा रहा है तो हालत खराब है पाकिस्तान में। तो अब ये इस और लोगों की अपनी नाराजगी है वहां के आवाम की, तो उससे कैसे निपटा जाए? उससे निपटने का एक ही तरीका है कि आप भारत से भिड़ जाइए। तो इसलिए ये जो अचानक आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ी है, कहाँ? हिंदुस्तान में। जो अभी देखिए, और ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये न्यूज़ 18 ने बाकायदे खबर की है, मुश्किल से आधे घंटे पहले। भैया जब तक आप तक ये बात पहुंचेगी तब तक हो सकता है 2-4 घंटे हो जाए, लेकिन ये खबर बता रही है कि साहब हब बना दिया गया एकदम से। और लद्दाख में आपने देखा ही, इतना ही नहीं, जगह जगह इस तरह की कोशिश हो रही है, की जा रही है। उसका कारण बस एक है कि किसी तरह से पाकिस्तान कुछ कुछ यहां करे, और उसको करने के लिए जाहिर सी बात है कि मदद कहां से मिलेगी। और फिर एक और वजह है जिससे आप ये कहें कि अमेरिका की रुचि का विषय जो है, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, डॉलर की हालत खराब हो रही है, और जितना ज़्यादा ब्रिक्स मजबूत होगा उतना डॉलर की हालत खराब होगी। जितना ज़्यादा रूस, भारत और चीन का आपस में संबंध बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा डॉलर की स्थिति खराब होगी, और जो वैश्विक बाजार है उस वैश्विक बाजार में इन देशों की हनक बढ़ेगी और अमेरिका की घटेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर अमेरिका के लिए
एक बेहतर स्थिति पैदा कर रही हैं कि वो कुछ कुछ भारत में करें। ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बयान वगैरह देके कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उस बयान का असर ज्यादा पड़ नहीं पाया, चूंकि नेता प्रतिपक्ष की जो अपनी योग्यता है उस योग्यता के लिहाज से कई सारे मसले तो आप ये कहें कि उन्होंने उठाने की कोशिश की, जिसमें सबसे बड़ा मसला तो अमेरिका के दबाव वाला ही है कि नरेंद्र सरेंडर क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाल दिया। लेकिन उस दबाव की कहानी जो है वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गई और पता चला कि नहीं, नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ था, वहां ये तो यूपीए में हुआ था। तो यानी जो मोमेंटम बनाना चाह रहे थे वो बना नहीं पाए, तो वहां वो एक तरह से कहें कि फुस हो गए हैं। तो अब उनकी कोशिश यह है कि पाकिस्तान कुछ कर दे, और उसके लिए पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है आप एक तरह से कहें कि फंड भी मिल रहा है, तभी आईएसआई इतना जो है एक्टिव हो गई है। तो ये जो एक्टिविटी है और जो अमेरिका की अपनी ख्वाहिश है, ये दोनों चीजें बता रही हैं कि पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करने वाला है या ऐसा करने की वो इच्छा रखता है, और ये जो उसकी इच्छा है उसी इच्छा को ख्याल में रखते हुए और अमेरिका का मौजूदा प्रशासन है उसकी मंशा को भांपते हुए भारत जो है वो एक तरह से आप कहें कि पूरी तैयारी में है। और जो भारत के मित्र हैं वो भी अब एकदम खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। भाई रूस ने कह ही दिया, इजराइल ने साफ संकेत दे दिया, चीन आपका जो है उसके लिए उसने बाजार खोल दिया, विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं चीन से। इससे इतना तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी चौंकाने की तैयारी में है, और इसीलिए जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भूगोल बदलने वाला है, और अब उस भूगोल में नया क्या जुड़ेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।